अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। एक बेटे की करतूत के चलते आज मां बाप भाई को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि मां के हिस्से की प्रॉपर्टी पर बड़े बेटे ने लोन लेकर फरार हो गया, जिसके बाद आज फाइनेंस कंपनी उनके घर पर ताला लगाने के लिए मजबूर है और द्वार खड़ी हुई है। इसको लेकर पिता दर दर न्याय के लिए भटक रहा है, जबकि बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मां के नाम है। लेकिन बेटे ने फर्जी दस्तावेज के चलकर आधार कार्ड कंपनी से फाइनेंस करा लिया और अब वो फरार है। इसी न्याय पाने के लिए पिता दर दर भटक रहा है। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी बना। हमारे संवाददाता उदय भान सिंह बंटी राजपूत ने बताया कि मां के हिस्से की प्रॉपर्टी पर लोन लेकर बेटा फरार हो गया, जिसके कारण फाइनेंस कंपनी उनके मां के मकान पर ऋण वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया। ये पूरा मामला अरुण कस्बे का है, जहां रहने वाले मनोज लोधी ने आधार फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। चूँकि कंपनी मकान को गिरवी रखकर लोन उपलब्ध कराती है, लिहाजा मनोज ने फर्जी दस्तावेज बनाकर अपनी मां के नाम पर दर्ज मकान को कंपनी के नाम पर गिरवी कर दिया। जब फाइनेंस कंपनी नोटिस करने उनके मकान पर पहुंची, तब पिता और उनके छोटे भाई को पता चला कि ये पूरा मामला क्या है। हंगामा बढ़ता देख मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत की। मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे और उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर मनोज ने लोन निकाल लिया था, ये बात मीडिया को भी पता चली। इसके बाद पिता रणवीर सिंह लोधी ने बताया कि मनोज 20 साल पहले अलग रह चुका है, उसके नाम पर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और उन्होंने ये भी बताया कि जिस मकान पर लोन लिया था वह उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई के नाम पर दर्ज है। इस घटना को लेकर पिता जन सुनवाई कलेक्टर साहब के यहाँ पर भी पहुँचे थे, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो मंगलवार को फिर एसपी पर पहुंचे और उन्होंने अपना आवेदन एसपी को सौंपा है। अब देखना है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से आए आप? आरोन से। क्या समस्या लेकर? मेरे बड़े बेटे ने मेरे छोटे बेटी की आईडी लेकर उसने आधार फाइनेंस बैंक से लोन निकाल लिया है। हाँ, और वो मेरी पत्नी की मेरी पत्नी के नाम की संपत्ति है, उसमें मेरा प्रधानमंत्री योजना का आवास है। हम पति पत्नी आवास में रहते हैं। आवास के ऊपर भी उसने लोन निकाल लिया है। क्या नाम है आपके बेटे का? वो मनोज कुमार। तो कब से आपके साथ नहीं रह रहा था? कब से आपके साथ नहीं था? वो 15 साल से पहले से अलग रहता है। अलग रहता है? हाँ। इसके बावजूद भी उसने फर्जी दस्तावेज लगा के आप लोन ले लिया? हाँ, फर्जी लोन। इसका कोई वो है, आपने शिकायत करी थी थाने वगैरह? नहीं, उसके नाम से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। संपत्ति नगर पालिका से लेकर कहीं से, तहसील से लेकर कहीं भी कोई भी उसके नाम पे संपत्ति नहीं है। उसके नाम पे कोई संपत्ति नहीं? और अभी आपने अपनी संपत्ति भी उसके नाम नहीं करी? कोई कुछ नहीं की, अलग से खरीदी हुई है। वो तो सबका अलग अलग हिसाब है। सबका अलग अलग? हाँ, साथ में कोई का कुछ नहीं है। कितने बेटे हैं आपके? 4 हैं। 4 बेटे हैं? हाँ। तो ये कौन सा वाला बेटा था? ये है बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला? सबसे बड़ा। हाँ। इसने फ्रॉड करके आपके साथ लोन ले लिया और फिर आपको परेशान कर रहे हैं लोन वाले? उसने तीसरे नंबर के बेटे की संपत्ति और उसकी माँ की संपत्ति है। हाँ। तो अभी आपने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन वो आवेदन दिया था, उनका क्या कहना है? आवेदन अभी आपने कलेक्टर साहब को भी दिया था? हाँ, दिया था उस जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी आपने यहाँ पर दिया है, आपकी सुनवाई हुई है? अभी दिया है, जो जांच करने के लिए दिया है कि इसकी जांच की जाए। पूरे डॉक्यूमेंट, कागज लगाए, डॉक्यूमेंट हमारे ये है और बैंक के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे मिलाए जाए। और फर्जी रजिस्ट्री है उसकी, फर्जी मतलब किसी जो लोन वाले आ रहे हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं? अरे परेशान कर रहे हैं। कल अवावे में कल आए थे। हाँ, और अब आगे भी आएंगे। कल आए थे, बड़ी मुश्किल। हाँ, कल आए थे। तो हाँ, हमें बहुत परेशान किया। ताला लगाने को तैयार हुए, बड़ी मुश्किल से फिर हमें यहाँ आना पड़ा है। आज कभी भी आ सकते हैं वो, तो कल भी आ सकते। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई हो। हम तो नहीं तो हमारा नहीं होगा कुछ, तो हम तो, क्योंकि अब हमारे पास बुढ़ापे में तो मकान मुश्किल से प्रधानमंत्री ने दिया है, तब बनाया है।
और वो तो आवास रहने को देते हैं, और ये हमारा आवास उजाड़ रहे हैं बैंक वाले। कुछ नहीं होगा तो हम तो आत्महत्या भी कर लेंगे और मर भी जाएंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो। इसके जवाबदार हमारा बड़ा बेटा हो, हमारी मतलब आधार फाइनेंस बैंक हो, और जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो हो। इसलिए इसकी जांच की वजह से हम आए हैं और कोई हमारी सुनता नहीं है। हम बुढ़ापे में 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। करवा देंगे तुम्हारा, ऐसा करवा देंगे। गरीब लोग डरा जाते हैं तो घर से भागने को मरने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बैंक वालों को और प्राइवेट प्रशासन को कोई वो उसमें वो नहीं हो रहा है कि हम क्या करें। अच्छा, बैंक ने ये मकान पे लोन दिया है, ये मकान किसके नाम है? ये मकान लक्ष्मीबाई के नाम है और मैं इस वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैंने उनकी आवास योजना की तो ये आवासीय मकान है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का 800 वाली DPR में इनका नाम भी है, लक्ष्मीबाई के नाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका नाम आया था 2018 की सूची में। बगी साहब, क्लाइंट हैं आपके रणधीर सिंह लोधी जी। आज आधार फाइनेंस कंपनी के घर पे पहुंची थी जी। और कैसा क्या जो मामला है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इसके संबंध में आपको बताता हूँ मैं कि R1 में वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं रणधीर सिंह और आपके राजकुमार और लक्ष्मीबाई जी। इन्होंने एक मकान खरीदा था नारायण सर्वेकर मास्टर से जी, और इन्होंने अपने नोटरी से अनुबंध करवाए थे उन मकान पर, और नगर परिषद में इनके नाम पे दर्ज है, राजकुमार के नाम पर दर्ज है एक ID में और लक्ष्मीबाई के नाम पर दर्ज है। लक्ष्मीबाई के पति रणधीर सिंह को उस ID के आधार पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, उनका आवास बना हुआ है उसी जगह पर प्रधानमंत्री आवास। अब इनका एक लड़का है मनोज, वो वर्ष 2008 से इनसे अलग रहता है अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ। उसका निवास स्थान है वार्ड नंबर 13 में। उसने क्या किया, आधार कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर और नगर परिषद में ऑपरेटर से मिलकर जो राजकुमार, इनका जो लड़का है राजकुमार, जिसके नाम पर संपत्ति ID क्रमांक नगर परिषद में दर्ज है 1003202269, ये इसकी संपत्ति ID है राजकुमार की। इस संपत्ति ID को एडिट कर मनोज ने उपपंजीयक कार्यालय गुना से मिलकर एक कूट रचित जो है सहस्वामित्व विलेख अपनी पत्नी, इसका नाम सुमन, उसके नाम पर इसने सहस्वामित्व विलेख तैयार करवा लिया एक जे अवैध पर। इस सहस्वामित्व विलेख से मनोज को कोई स्वतः प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि मनोज के नाम पर कोई संपत्ति नगर पालिका में दर्ज थी नहीं। जिस संपत्ति को मनोज ने सहस्वामित्व विलेख अपनी पत्नी के नाम करवाया है, वो संपत्ति तो ऑलरेडी मनोज के भाई राजकुमार के नाम पर दर्ज है नगर पालिका में। आज भी ID नंबर उसी का है। अब इसमें आप देखें कि जो ID नंबर उसने मनोज ने इसमें लिखाई है, ये देखें आप, संपत्ति के विवरण में उसने लिखाया है कि R1 सीमा के अंतर्गत भवन क्रमांक 135 नगर परिषद में और संपत्ति ID क्रमांक 1003202269। इस संपत्ति इस ID का हवाला देकर जो उसने विलेख तैयार कराया है, अपने स्वत्व की बता रहा है इस ID को, जबकि ये ID है राजकुमार के नाम की। और 135 नंबर का कोई भवन जो है नगर पालिका में मनोज के नाम दर्ज ही नहीं है। इसने उपपंजीयक कार्यालय गुना अनिल गोयल से मिलकर ये सहस्वामित्व विलेख तैयार करवाया। विलेख फर्जी तरीके से जानबूझकर षड्यंत्र कर, और इस विलेख के आधार पर आधार कंपनी के जो भी कारिंदे हैं वे भी इसमें मिले हुए हैं। उन्हें पता था इस बात का कि संपत्ति मनोज की नहीं है, फिर भी उन्होंने इसको आधार बनाकर फर्जी विलेख को और उस पर लोन स्वीकृत कर लिया। और जब लोन स्वीकृत कर लिया तो उन्हें पता था कि हमने फर्जी संपत्ति पर लोन, दूसरी संपत्ति पर लोन स्वीकृत किया। तो मनोज ने भी कोई लोन नहीं चुकाया और आधार कंपनी वालों ने ही मनोज से कोई कार्रवाई नहीं की। जब मनोज यहाँ से फरार हो गया तब उन्होंने जो है एक चस्पा कर दिया नोटिस इनके मकान पर, राजकुमार और उसके पिता को प्रधानमंत्री आवास मिला है उसके मकान पर, तो इस मकान पर मनोज ने लोन लिया है, इसको हम कब्जा सौंपने। तब इनको पता चला, तब ये लोग सक्रिय हुए। हमने इस संबंध में उनके खिलाफ 4 CBC के लिए वो प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दायर कर दी है, उसमें जांच चल रही है। पुलिस में भी आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर न्यायालय में हमने इस्तिगासा पेश किया है
और आज जो है वो आधार कंपनी वाले मनोज इसकी राजकुमार और रणधीर सिंह का जो आवास है उस पर कब्जा लेने के लिए वो लोग आए थे। उनको बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने यहाँ से भगाया है, क्योंकि उन जो संपत्ति का वो हवाला दे रहे हैं वो संपत्ति उसकी मनोज के नाम पे है ही नहीं है। तो इस तरह से इन सबका रैकेट चला है कंपनी वालों का। प्राइवेट कंपनी के जो लोग जितने फाइनेंसर हैं जो फर्जी संपत्तियों पर लोग फाइनेंस करते हैं और फिर उन पर जो है कब्जा की कार्रवाई करते हैं कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के समक्ष सारे दस्तावेजों को छुपा लिया जाता है, तथ्यों को छुपा लिया जाता है और मनमाने तरीके से अपने ऑर्डर पास करवा के गरीब लोगों की संपत्तियों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर गुना और एसपी को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रैकेट पूरे ज़िले में बना हुआ है। गरीबों को फर्जी लोन देते हैं, ब्याज का इनका इस तरह का हिसाब है कि बताते कुछ हो रहे हैं, पर बाद में जब स्वीकृत होता है तब अनावश्यक पैसा ऊपर से डालते हैं और तहसीलदारों के माध्यम से इस कब्जे सौंपने की कार्रवाई करवाते हैं। तो इसमें क्या है कि सिविल न्यायालय की डिग्री के पालन के लिए तो समय मिल जाता है आदमी को, इनके ऑर्डर के लिए तो एक जिस दिन तारीख देती उसी दिन कब्जा दिया जाता है। सामने वाले व्यक्ति को जो मौका नहीं मिल पाता कि वो अपने हितों की रक्षा कर सके, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे रणधीर सिंह राजकुमार जैसे हजारों गरीब लोगों को लिए जो धोखाधड़ी हो रही है, उनके साथ इस तरह से वसूली हो रही है, उनकी संपत्ति बढ़पा जा रहा है। इस संबंध में शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हम इसमें कार्रवाई करेंगे, जबलपुर भी जाएंगे, वहाँ भी इसके खिलाफ वो अपील करेंगे और इनके खिलाफ हमने 4 CBC का प्रकरण बना रखा है, वो न्यायालय में विचाराधीन है। कल SP साहब के पास इनको हम भेजेंगे फरियादी को। हम चाहते हैं कि इनकी बात को सुनकर जल्दी से जल्दी इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस तरह का लोन लिया है। ठीक है सर, ये कैसा क्या मामला है? आपका शुभ नाम बताइए और आप इस पॉइंट पे आए हुए, ये आवासीय मकान है और इस पे कैसा क्या लोन का मामला है जो सामने आ रहा है? अरे भानु प्रताप सिंह जाट मेरा नाम है जी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मीडिया के थ्रू कि यहाँ से एक मनोज कुमार लोधी हुआ करते थे जो हमारे बरोबर थे। उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर जो अभी आपत्ति लगा रहे हैं उनके बेटे हैं मनोज कुमार लोधी ने हमारे यहाँ से लोन लिया था और उसके एवज में इन्होंने इसकी सैलरी रखते हुए और हमारे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने इसकी तब्दील करके इनको लोन दिया गया था। अब मनोज कुमार लोधी ने काफ़ी समय से पैसा नहीं भरा तो ये NPA हुआ और उसमें सरफेसी एक्ट के तहत इसमें CGM कोर्ट से आदेश हुआ है। CGM कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार साहब ने न्यायालय के इन्हें मकान सीज करने का आदेश किया है और जिस पर मकान सीज करने हम लोग आए हुए थे तो यहाँ पर जनता का जो मत मिला, सारी चीज़ें मिली, तो उसको देखते हुए आज की कार्रवाई को हम लोग स्थगित करते हैं। लेकिन आगामी समय में हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये आगे जाके किसी कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश करें, इससे ये प्रूफ हो सके कि ये प्रॉपर्टी वाकई मनोज कुमार लोधी की नहीं है, वाकई इनकी है। तो हम इनसे यही निवेदन करेंगे कि ये उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करें, अन्यथा यहाँ विवाद करें और अपशब्द करें या गलत बोलें, वो इनके एवज में नहीं आता, क्योंकि ये कोर्ट कार्रवाई है, कोर्ट बाधा है। सरकारी काम में बाधा डालने की इन्हें कोई अनुमति नहीं होती है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी गलत है, ये यहाँ गलत हो रहा है, तो उसके लिए कोर्ट है। लोन देने से पहले आपने छानबीन नहीं की गई इसकी? सर, छानबीन हुई थी, सारी चीजें हुई थी, छानबीन हुई थी, सारी चीजें हुई थी। ऐसे विदाउट उसके लोन कोई नहीं देता, ये किसी भी ऑर्गेनाइज। सर, अभी मनोज कुमार कहाँ पर इस वक्त? मनोज कुमार लोधी स्किप चल रहे हैं काफी समय से और सरफेसी एक्ट में अगर बरोबर स्किप भी चलता है तो अपन उसकी अनुपस्थिति में उसकी प्रॉपर्टी पर ताला लगा सकते हैं। मनोज कुमार की यहाँ पर अभी देखा जा रहा है प्रॉपर्टी उसके नाम पर है ही नहीं है, सारे कागज जो बता रहा है हितगाई रवि। सर, हमारे पास जो दस्तावेज है, हमारे पास जो सेल डीड है, हमारे पास जो सेल डीड में प्रॉपर्टी के फोटो लगे हुए हैं, उसी बेसिस पे हमने इनको नोटिस दिए, 13/2 दिया, 13/4 दिया, सारी चीजें इन्हें अवगत कराया। इनको बोला गया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, ये हमारे पर गलत नोटिस चिपक रहे हैं, पेस्टिंग हो रहे हैं, तो आप कोर्ट जाइए, आप इस चीज को गलत साबित करिए कि ये गलत हो रहा है, तो आगे FIR होगा। भाई मनोज कुमार लोधी पे FIR होगा, कोर्ट FIR करेगा 420 का, 420 का। भाई हमारे साथ तो 420 हुई है। सर, आपके द्वारा भी तो कोई कार्रवाई नहीं करी मनोज कुमार को? हमारे ऊपर यही तो कार्रवाई है हमारा। भाई जो सर, प्रॉपर्टी तो अभी दर्शा रही है कि उसके नाम आ ही नहीं रही है। नहीं, तो हमारे पास आ रही है ना वो प्रॉपर्टी, हमारे पास CGM कोर्ट ने विदाउट। सर, आपकी कॉपी आप एक मीडिया को दीजिए। बिल्कुल, विदाउट डॉक्यूमेंट सर CGM कोर्ट कैसे आदेश कर देगा? आप भी समझिए ना, विदाउट डॉक्यूमेंट CGM कोर्ट आदेश कर देगा क्या किसी भी एवज में? आप जाए कराइए एक बार CGM कोर्ट में आदेश। धन्यवाद।